देश की हाई प्रोफाइल रायबरेली लोकसभा सीट के लिए मतदाताओं ने 58.4% मतदान करके प्रत्याशियों के भाग्य को फिलहाल ईवीएम में कैद कर दिया है। अब इंतजार 4 जून का है। गांधी परिवार के इस प्रतिष्ठित सीट पर राहुल गांधी चुनावी मैदान में है। उनका मुकाबला बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह से है। मैदान में बीएसपी के ठाकुर प्रसाद यादव भी हैं। वोट प्रतिशत बढ़ने से कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला बेहद दिलचस्प होने की उम्मीद है। लोकसभा सीट की अगर बात करें तो इस लोकसभा सीट में 5 विधानसभा, जिसमें बछरावा, हरचंदपुर, ऊंचाहार और रायबरेली सदर की सीट आती है। और बीजेपी और कांग्रेस के बीच इन तमाम सीटों पर एक तरीके से कह लीजिए कि घमासान देखने मिल रहा है और सरेनी में त्रिकोणात्मक संघर्ष की उम्मीद बताई जा रही है। रायबरेली लोकसभा सीट से संसद के लिए अपना नुमाइंदा चुनने के लिए मतदाताओं ने 20 मई को वोटिंग की थी, आप सब जानते हैं। और 2019 की तुलना में 2024 में मतदान प्रतिशत 2.6% बढ़कर 58.04% रहा है। यदि विधानसभा वार तस्वीर को देखा जाए तो बछरावा में 59.91% वोटिंग हुई है। इस विधानसभा में एससी मतदाता यानी जो पासी वोटर्स कहे जाते हैं वो दिखाई पड़ते हैं, ज्यादा हैं। कुर्मी और लोधी मतदाता भी ज्यादा है। बीजेपी एससी मतदाता को अपने पक्ष का बताती है, जबकि कांग्रेस यादव मुस्लिम को अपना बड़ा वोट बैंक शेयर लेकर चलती है। ब्राह्मण और ठाकुर का कांग्रेस और बीजेपी में एक तरीके से कह लीजिए कि मिला जुला एक वोट बैंक नजर आता है। इस कारण ये विधानसभा हार जीत में सबसे बड़ी भूमिका अदा करने वाली दिखाई पड़ती है। हरचंदपुर विधानसभा में 59.94% वोटिंग हुई है तथा इस विधानसभा में 2024 के चुनाव में सपा ने जीत हासिल की थी। यहां पर सपा और बीजेपी का दम नजर आता है। 20 मई को वोटिंग के दौरान कांग्रेस और बीजेपी के बीच की यहां सीधी टक्कर दिखाई पड़ी। हालांकि बीजेपी का इस विधानसभा में अपना परंपरागत वोट बैंक भी है और इस सीट पर सबसे अधिक यादव मतदाता भी है। कांग्रेस को इनका साथ मिलने से वहां फाइट मजबूत दिखाई पड़ती है। इसके बाद एससी और ब्राह्मण और ठाकुर हैं। इनके वोट शेयर पर भी बीजेपी का हिस्सा हमेशा से रहा है। ऐसे में ये ठाकुर और ब्राह्मण मतदाताओं ने गेम चेंजर की भूमिका निभाई है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं। लेकिन इसका पता चलेगा 4 जून को। रायबरेली सदर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहां पर मतदान प्रतिशत 57.33% रहा है। यहां मोहल्लों में बीजेपी ने बहुत बड़ी जो है वो टक्कर दी है। पॉश जो एरियाज हैं, पॉश जो मोहल्ले हैं, वहीं मुस्लिम बाहुल्य में हाथ का पंजा तेजी से चला है, ऐसी जानकारी है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों को बैलेंस वोट मिलने की संभावना है। यहां पर भी एससी यानी पासी वोटर्स जो हैं वो ज्यादा है। बीजेपी इस चुनाव में इस मतदाता को साधने के लिए खास काम करती रही है। वहीं कांग्रेस ने भी कई बड़े चेहरों को इस वोट शेयर को थामने के लिए लगाया था। इसके बाद मुस्लिम, ब्राह्मण और ठाकुर वोटर्स आते हैं। दोनों दलों में ब्राह्मणों और ठाकुर को साधने के लिए कोशिशें हमेशा से की जाती रही हैं। सरेनी विधानसभा में 55.39% वोटिंग हुई है और यहां पर कांग्रेस, बीजेपी और बसपा के बीच त्रिकोणात्मक संघर्ष है। बसपा के ठाकुर प्रसाद यादव ने एससी के साथ यादव वोट शेयर पर हाथ मारने की कोशिश की है। यहां पर ब्राह्मण मतदाता सबसे अधिक है और उसके बाद ठाकुर और एससी मतदाता है। कांग्रेस को ब्राह्मण मतदाताओं से उम्मीद रही है, जबकि बीजेपी ने एससी ठाकुर पर मेहनत की है। इस बार ब्राह्मण वोटर्स का मत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, ऐसा बताया जा रहा है। अगली सीट ऊंचाहार विधानसभा में इस बार लोकसभा के चुनाव में सबसे कम 55.10% वोटिंग हुई है। जबकि ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे सपा को छोड़कर बीजेपी में आए थे, आप सब जानते हैं। इससे उम्मीद थी कि इस विधानसभा में अधिक घमासान होगा, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं पड़ा। मतदाता बहुत खामोश रहा और मतदान करके घर चला गया। इस विधानसभा में एससी और यादव मतदाताओं का सबसे अधिक वोट शेयर होता है। ब्राह्मण, ठाकुर और मौर्य भी यहां पर लगभग बराबरी में नजर आते हैं। बीजेपी यहां पर एससी, ब्राह्मण, ठाकुर को अपने साथ मानकर चल रही है और कांग्रेस भी ब्राह्मण, यादव, मौर्य और मुस्लिम को अपना बताकर चल रही है। इस सीट पर अगर देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच दो तरफा लड़ाई नजर आती है। बीजेपी और कांग्रेस खुद को ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है, इसमें खुद को फायदेमंद बता रहे हैं कि ये जो बढ़ा वोटिंग प्रतिशत है ये उनके लिए मुफीद है। बीजेपी के रणनीतिकारों का यह भी कहना है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह को 38.36% वोट मिला था और इस चुनाव संगठन के साथ सियासी समीकरणों को अगर देखा जाए, सही तरीके से बैठाया जाए तो यहां जीत होती नजर आती है। ये बीजेपी का दावा है।
और इधर कांग्रेस के रणनीतिकार ये दावा कर रहे हैं कि हर विधानसभा क्षेत्र में राहुल गांधी आगे हैं और सपा और कांग्रेस के गठबंधन को इसका पूरा लाभ मिलेगा। दोनों तरफ से दावे बराबर हो रहे हैं, लेकिन यहां पूर्वांचल की इस बड़ी सीट पर किसने किसको जीत दी, यानी वोटर्स किसके साथ नजर आए, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। 4 जून को यह पता चलेगा कि वोटर्स किसके साथ गए और रैलियों में आई भीड़ किसके पक्ष में नजर आई। लेकिन दोनों ही पार्टियों के जबरदस्त तरीके के दावे इस सीट पर, पूर्वांचल के इन बड़े कह लीजिए कि जो गढ़ हैं उन पर आमतौर पर जो दावे होते रहे हैं उससे इतर इस बार वोटिंग के बाद दावे करते हुए नजर आ रही है दोनों ही पार्टियां। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।